दोस्तों मजदूर यूनियन का मांग है कि न्यूनतम वेतन जो है 26,000 रुपये किया जाए, क्योंकि 10,000 में आजकल घर नहीं चलता है। ये जो मजदूर विरोधी जो लेबर कोड को लेकर आया भारत सरकार को, जो 2015 से हम विरोध कर रहे हैं, आखिर हम ये विरोध क्यों कर रहे हैं? हम इसीलिए विरोध कर रहे हैं जो पिन पॉइंटिंग जो एक्ट था, पहले तो 44 बोला था, जुमला है, बाद में अभी कह रहे हैं कि 29 कानून को हम 4 कोड में समाहित करेंगे। तो पूरी तरह से गलत भारत सरकार का नीति को हम विरोध करते हैं। हम इसीलिए इसको विरोध करते हैं क्योंकि एक्ट को आप कोड में जो कन्वर्ट कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि कोड का नोटिफिकेशन बेटर होगा। बस सवाल ये है, मजदूर ये जानना चाह रहे हैं आप किसके साथ बात करके ये कोड को लेके आए हैं। आप तो मजदूर के साथ बात नहीं किए, तो ये तो निश्चित रूप से मालिक को खुश करने का एक तरीका है। दूसरी बात है, इस लेबर कोड को हम विरोध क्यों कर रहे हैं? एक तरफ हम मजदूर लड़ाई लड़ रहे हैं कॉन्ट्रेक्चुअल एक्ट के खिलाफ, हम मजदूर लड़ाई लड़ रहे हैं जो हमारा परमानेंट नेचर ऑफ जॉब है उसको बचाने के लिए, और सरकार दूसरी तरफ ये कॉन्ट्रेक्चुअल एक्ट को बढ़ावा दे रहे हैं और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को लेके आ रहे हैं। हम दुख के साथ बोल रहे हैं ये सरकार का मंशा सही नहीं है। एक तरफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं मिनिमम वेजेस देने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट कहती है, दूसरी तरफ ये सरकार लेके आते हैं फ्लोर लेवल वेजेस। शर्म आता है ऐसी सरकार पर। एक तरफ हम सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ वेज कोड में अगर आप देखिएगा, बड़ी शर्म की बात है, जो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट है 1976 में जो महिलाओं के लिए विशेष रूप से बना था, इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मंशा सही नहीं है। ऐसे चंद बिंदु में अगर आप देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट बार बार कहती है कि हर वर्कर के लिए एक ट्रेड यूनियन होगा, और ये जो हायर कोर्ट में जो ट्रेड यूनियन एक्ट को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारे जो मजदूर विरोधी नीति है, इस नीति को खिलाफत करते हुए पूरे भारतवर्ष में आज CITU का झंडा तले सारे ट्रेड यूनियंस आज हम लोग एकत्रित हुए। इसमें से विशेष रूप से आज हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो PSSRE के साथी है, FMRA के साथी है, वो आज रोड में आए और हम अंतिम सांस तक ये लड़ाई लड़ेंगे। और ये जो लेबर कोड है हम इसको पूरी विरोध करेंगे और इसको सरकार को वापस लेना पड़ेगा। ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। सबसे पहले मजदूर का आंदोलन कभी खत्म नहीं होगा जब तक शोषण रहेगा। मजदूर का आंदोलन रहेगा। और CITU का ये समझ है कि चुनाव में हम मजदूर और किसान मिलकर के छात्र नौजवान उनको आईना दिखा दिया। 303 से घट के 240 आ गया, लेकिन इनका घमंड छूटा नहीं। और मजदूर का हित के खिलाफ जाके कॉरपोरेट के लिए इनका जो कमिटमेंट था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसके तहत 100 दिन का प्राथमिकता कार्ड को तय करते हुए उन्होंने ये तय किया कि लेबर कोड को जल्द से जल्द लागू करेंगे। कई और मजदूर विरोधी उनके प्रावधान ला रहे हैं, जिसमें एक ऑलरेडी लागू कर दिए हैं कि प्रोविडेंट फंड में जो चूक करता होंगे उसका लिए बड़ा फाइन था, उसमें 80% उस फाइन में कटौती करके कॉरपोरेट को उनका जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के जो सौगात मिला है उसका उन्होंने रिटर्न दे दिया। आगे आप उग्र होगा आंदोलन होगा? उग्रता हम नहीं करते हैं, जनवादी आंदोलन को तेज करेंगे। और जनवादी आंदोलन जब नहीं होगा, इस बार संसद के अंदर भी हमारे लोग पहुंचे हैं, संसद के अंदर और संसद के बाहर लगातार चलेगा। और इस सरकार को हम सिखाएंगे, सुनाएंगे और मजबूर करेंगे। जब तक मजदूर किसान छात्र नौजवान का हित में काम नहीं होगा तब तक इस हमारा आंदोलन चलेगा। मैं विश्वजीत देव झारखंड CITU के वहाँ से आपको बोल दें झारखंड ट्रेड यूनियन का देखिए, अभी इन लोग का मांग है कि जो मजदूर का कानून है उसमें बदलाव किया जाए। इसी तरह का कानून जो है पुराना उसको बदलाव किया जाए। सरकार मजदूर विरोधी अभी कानून बना रही है, उसमें कुछ बदलाव किया जाए।